गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। बेटा आज हम वर्कशीट नंबर 13 करेंगे। मैं आपकी सब्जेक्ट टीचर भावना मैम आपको कंपनी का फैलता शासन जो वर्कशीट नंबर 13 में दिया है, जो हमारी पुस्तक इतिहास के पाठ 2 से है, वो कराऊंगी। बेटा अभी तक आपने देखा था कि प्लासी के युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव भारत में आए थे। अब आप देखेंगे कि आरंभिक काल में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने क्या क्या नए नए जो नियम थे वो भारत में लागू किए थे, जिसमें पहला था रेजिडेंट। बेटा रेजिडेंट वो व्यक्ति होता था जो कि भारतीय रियासतों में कंपनी के द्वारा स्थापित किए जाते थे और वो व्यावसायिक और राजनीतिक कार्यों को देखा करते थे, और आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के लिए ही कार्य करते थे या फिर उनके भले में जो भी कार्य करते थे वो ये रेजिडेंट किया करते थे। सेकंड है बेटा आपका इसके अंदर सहायक संधि। ये वो संधि थी जो रियासतों पर ज़बरदस्ती थोपी जाती थी। इसके द्वारा अंग्रेज अपनी सेनाएं स्थापित किया करते थे रियासतों में, और उस रियासत में जो सेना स्थापित की जाती थी अंग्रेज़ों की, उनके रखरखाव पर जो भी पैसा आता था वो पैसा भारतीय दिया करते थे, ना कि अंग्रेज। और जो भी भारतीय शासक उस रकम को अदा करने में चूक जाता था उसको जुर्माने के तौर पर अपना पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो अंग्रेज़ों को देना पड़ता था। ऐसा ही उदाहरण के रूप में देख सकते हैं हम रिचर्ड वेले जेली जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने अवध के नवाब के साथ किया था। इसके अलावा हैदराबाद के भी कुछ जो आप कह सकते हैं एरिया जो थे वो उन्होंने छीन लिए थे। अब हम देखते हैं मैसूर और टीपू सुल्तान। बेटा टीपू सुल्तान का नाम सभी जानते हैं, उनकी तलवार भी बहुत फेमस है। इसकी शुरुआत होती है वोडियार वंश के साथ। वोडियार वंश में हैदर अली जो थे टीपू सुल्तान के पिताजी, वो बहुत ही अच्छे सेना नायक थे। उन्होंने वोडियार वंश पर के साथ ही अपना जो था कार्य वो शुरू किया था, परंतु बाद में हैदर अली ने वोडियार वंश को परास्त करके अपनी जो शासन या सत्ता थी वो स्थापित की। उसके बाद आगे चलकर टीपू सुल्तान ने इसे संभाला था। टीपू सुल्तान ने बेटा अंग्रेज़ों से बहुत कड़ी टक्कर ली थी। मालाबार तट से विदेशियों के साथ अंग्रेज़ों के साथ काली मिर्च का और इलायची का व्यापार हुआ करता था। टीपू सुल्तान ने उस पर रोक लगा दी। रोक लगाने के पश्चात उसने जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध थे फ्रांसीसी, उन लोगों से व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो थे वो टीपू सुल्तान से चिढ़ गए और उन्होंने टीपू सुल्तान के साथ 4 बार युद्ध किए। जो चौथा युद्ध था बेटा श्रीरंगपट्टनम का, उसके अंदर टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और वोडियार वंश को फिर से सत्ता सौंप दी जाती है, और इसी के साथ मैसूर पर सहायक संधि स्थापित कर दी जाती है, जो मैंने अभी आपको समझाई थी। अब बेटा हम पढ़ते हैं इसके साथ ही मराठा। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर कि रेजिडेंट कौन होता था, उसके अलावा आपने पढ़ा सहायक संधि क्या थी, मैसूर की पूरा इतिहास या मैसूर के साथ क्या क्या हुआ। अब आप देखोगे कि मराठों के साथ क्या हुआ था। तो बेटा कुछ जो महत्वपूर्ण जो आप कह सकते हो मराठा जो राजवंश थे वो थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। इन सभी पर जो शासन करते थे वो होते थे पेशवा। जो सबसे उच्च मंत्री होता था उसको पेशवा बनाया जाता था, और जो सेना और प्रशासनिक सभी कार्यों को भी देखा करता था। तो